Okay. Now let us start today again parallelogram law. Now parallelogram law, when you want to add two vectors, दो vectors को तुमको add करना है, लेकिन addition कैसे करेंगे? हम पहले वेक्टर ए को अरेंज करेंगे, उसके बाद वेक्टर बी को लाएंगे, लेकिन वेक्टर बी को हमेशा उसके टेल पे रखेंगे। मतलब दोनों का बोथ शुड बी कोइनिशियल। कोइनिशियल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है? तो जो उसका डायगोनल होता है दैट विल गिव यू व्हाट? रिजल्टेंट। ओके, लेट मी चेंज द स्क्रीन। मैं स्क्रीन चेंज करता हूं, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। कैन यू सी द न्यू स्क्रीन? न्यू स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. Everybody? Okay. Yes, sir. See here. Now see here. Let's say this is vector A. This is vector A. Okay, this is vector A. And there's another vector B. This is vector B. Okay. You want to add these two vectors. So I have told you the diagonal will give you what? The resultant. The diagonal will give you a resultant. This is diagonal that will give you a resultant, that is answer. Okay, angle between A and B is, let's say, theta. Okay, now what the derivation is? Just see, derivation is parallelogram law. Just see, for this हम naming कर देते हैं, let's say PQ RS. Okay, अच्छा, I want to apply पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो एक्सटेंड इट फॉरवर्ड, थोड़ा फॉरवर्ड एक्सटेंड करो PQ को टिल R, और R से वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यह परपेंडिकुलर, लेट्स से मेक इट T। ओके, नो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये थीटा होगा तो फिर ये भी क्या होगा? थीटा। डायग्राम इज कंप्लीटेड। एनीबॉडी हैविंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग डायग्राम? यस? No, sir. अच्छा, No, sir. yes, okay. See here. Now look here. Let's say triangle, हम लोग लेते हैं ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल लेते हैं, लेट्स से PTR, ठीक है? तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या होगा? PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, TR स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, PT को क्या लिख सकते हो? PT को यू कैन राइट PQ प्लस QT, ठीक है? तो अगेन PR स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं? PQ प्लस QT होल स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। ये जो A प्लस B, इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो तो इट इज PR स्क्वायर इज इक्वल टू, you can say A square plus B square, तो PQ square A square plus 2AB मतलब PQ into QT 2AB plus B square that is QT square plus TR square। यहां तक समझ में आया? मैंने उसको A plus B होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। गॉट इट एवरीवन? अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, दिस वन में शेड कर देता हूं। टेक दिस स्मॉल ट्रायंगल, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल QTR, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू QT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी दिस लास्ट वन। ये जो लास्ट में देखो, ये लास्ट टू टर्म्स आ रहा है, ये इससे मैच करता है। इसका मतलब मैं QT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? QR स्क्वायर। I can write QR square. Is it clear? So now next equation is PR square is equal to PQ square
प्लस 2pq qt प्लस इसकी जगह मैं रख दूंगा qr स्क्वायर up to your end out. Now put the values. Starting putting the values को रखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सी अब तो पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू है आर, ठीक है, रख देंगे हम लोग, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू है ए, और क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू बी है। वाई, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं बेटा। Somebody Yes, sir. just hold on, somebody. Yes, लोकेंद्र मैं रिपीट कर रहा हूं, then what happened? I am repeating it. ये पैरेललोग्राम लॉ तो रिपीट कर रहा हूं, तुमने बोला ना मैं रिपीट कर रहा हूं। What happened? You told me I am just repeating parallelogram law. Okay, no. So ये पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे हैं। Okay, no. Then see your class. Then अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे वैल्यू रिप्लेस करनी, लेकिन मुझे QT की वैल्यू नहीं मालूम। QT की वैल्यू कैसे निकालो? Yes, how to get the value of QT? Take this triangle QTR. तो sin थीटा क्या हो जाएगा? सर cos थीटा लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज QT अपॉन हाइपोटेन्यूज QR। तो QT क्या अपॉन QT अपॉन b cos theta। B आ जाएगा। सो QT की वैल्यू हो जाएगी B cos थीटा। पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, PR की वैल्यू R हो गई, और PQ की वैल्यू क्या है, A है। अच्छा, 2, देन PQ की वैल्यू अगेन है। QT की वैल्यू हमको क्या मिला, B cos थीटा, और QR की वैल्यू B हो गया। तो हमको फाइनल फॉर्मूला मिल गया। व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दिस इज फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट। हाँ देखो कौन सा स्टेप आपको नहीं समझ में आ रहा है। यस, Got it till here, sir. ठीक है। यस सर। अच्छा ठीक है, तो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। तो दिस यू हैव टू यूज फॉर 2 years 11th and 12th almost in every chapter, under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. But listen properly, this formula is applicable when angle is known to you. angle मालूम होना चाहिए। yes, without angle नहीं कर पाएंगे। what is the theta? theta is the angle between वेक्टर A एंड वेक्टर B। अगर ये एंगल नहीं मालूम होगा तो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। रिमेंबर दिस वन। और आप न्यूमेरिकल जब करते हैं ना तो आपको एंगल मिल जाता है, यू कैन सी द एंगल देयर, आपको एंगल मिलेगा उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट अगेन लेट्स सी अगेन आई एम जस्ट हियर दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट मिल गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी ये रिजल्टेंट जो है ना, एंगल, ये पूरा एंगल कितना था, ये पूरा एंगल थीटा, ठीक है। अच्छा, लेट्स से रिजल्टेंट वेक्टर ए से एंगल कितना बनाता है, अल्फा, और वेक्टर बी से एंगल बनाता है बीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेट रिजल्टेंट मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा फ्रॉम वेक्टर ए एंड बी respectively. Yes, anybody asking something? Wait. No, what are you asking? I didn't get your question. Angle alpha, angle of deviation है क्या? I didn't get it. नहीं, angle of deviation नहीं है बेटा, angle of deviation नहीं है।
मैं आपको सिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं दूसरी तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान सुनो। जस्ट वेट, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेट, होल्ड करो एक सेकेंड। लेट्स से हाँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स से आपके दो फ्रेंड हैं, आपसे मजाक कर रहे हैं। तो मजाक कैसे कर रहे हैं? आपका वन फ्रेंड आपका वन हैंड होल्ड करके अपनी तरफ पुल कर रहा है, और आपका दूसरा फ्रेंड आपका दूसरा हाथ होल्ड करके अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो आप तो एक ही हो ना, लेकिन आपके दो फ्रेंड आपके दोनों हाथ को अपने अपने डायरेक्शन में होल्ड करके अपने डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, ठीक है? तो आप किधर जाओगे? ना इसकी तरफ जा पाओगे ना उसकी तरफ जा पाओगे, कहीं बीच में जाओगे, क्योंकि दोनों अपनी अपनी तरफ पुल करेंगे, तो आप ना तो इसकी तरफ जा पाओगे ना उसकी तरफ जा पाओगे। सेम थिंग इज गोइंग हियर। तो ए और बी दो फोर्सेस सपोज कर लो, अज्यूम कर लो, सपोज कर लो, मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? स्ट्रिंग से टाई अप कर रखा है। एक पर्सन इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है 2 न्यूटन, दूसरा पर्सन इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है लेट्स से 5 न्यूटन। तो ये ब्लॉक जाएगा किधर? ये ब्लॉक किधर जाएगा? ये ब्लॉक एंगल थीटा में। हाँ, ना तो 2 की तरफ जाएगा ना 5 की तरफ जाएगा। ये ब्लॉक समवेयर इधर जाएगा, उसका मोशन इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज रिजल्टेंट। तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है ना, तो इधर से एंगल अल्फा बना रहा है, और इधर से एंगल कितना बना रहा है? बीटा बना रहा है बेसिकली। तो न्यूमेरिकल जब करोगे ना, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि एंगल कितना बना रहा है, ये एक फोर्स एंगल कितना बना रहा है, दूसरे फोर्स एंगल कितना बना रहा है। इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ मैथमेटिक्स। आर यू गेटिंग? अल्फा बीटा क्या होता है? यस सर। ओके, नाउ तो लेट फाइंड द अल्फा फर्स्ट। तो अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे तो तुमको बीटा भी मिल जाएगा। क्यों बीटा मिल जाएगा? आप देखो ना, पूरा एंगल कितना है? थीटा है, उसका एक पार्ट अल्फा है, दूसरा पार्ट कितना है? बीटा है। तो इसका मतलब बीटा प्लस अल्फा दोनों ऐड करोगे तो वो थीटा के इक्वली तो आएगा कि नहीं? यस सर। इक्वल आएगा। अगर मतलब एक भी मिल जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा ना, फिर थीटा तो आपको मालूम होगा, क्योंकि बिना थीटा के तो आप न्यूमेरिकल कर नहीं पाओगे, ठीक है? अच्छा, तो अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, जैसी अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे? लुक हियर, अगेन आई एम ड्राइंग द डायग्राम। जस्ट सी, दिस इज बी एंड दिस इज ए, ठीक है? ओके, एंड दिस इज अ रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, दिस इज अ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट एंगल कितना बना रहा? अल्फा, और पूरा एंगल कितना था? थीटा। थीटा। तो इसको, हाँ, इसको नेमिंग कर रखा था। नेमिंग क्या कर रहा था? दैट इज इक्वल टू पी क्यू आर एस टी। तुम्हें अल्फा चाहिए, तो एक काम करो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल पीआरटी। हाँ पीटीआर लेंगे। तो पीटीआर लेंगे तो tan अल्फा, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टी आर अपॉन पीटी, और पीटी को लिख सकते हैं दैट इज पी क्यू प्लस क्यू टी, ठीक है? अच्छा, अब वैल्यू रखो, tan अल्फा इज, टी आर की वैल्यू क्या होगी? टी आर की वैल्यू नहीं मालूम, और पी क्यू की वैल्यू तो तुम्हारा ए होगी, ये तो ए हो गया, पी क्यू वैल्यू ए हो गया, अपॉन पी क्यू की वैल्यू ए हो गया, और पी क्यू और क्यू टी कैसे मिलेगा? जैसे ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। टेक दिस स्मॉलर ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल क्यू टी आर, ठीक है? क्यू टी आर, साइन अल्फा साइन थीटा अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, नहीं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्यू आर, दैट इज टी आर अपॉन क्यू आर। क्या होगा? ये बी है तो ये भी बी होगा, हाँ, दिस इज ऑल्सो बी। तो टी आर इज इक्वल टू बी साइन थीटा, यस सर। ठीक है? और cos थीटा चाहिए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज qt अपॉन क्यू आर,
तो QT अपॉन QR, QR तुम्हारा कितना हो जाएगा B, तो QT हो जाएगा दैट इज इक्वल टू B cos थीटा। पुट बोथ द वैल्यूज हियर, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा, दैट इज हाँ PQ को क्या लिखेंगे, नहीं PQ क्या था, PQ तो A था, जस्ट ऊपर हमने, हाँ बी ऊपर, साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। हाँ ये हो जाएगा, एक सेकेंड, अच्छा जैसे, तो ये, अच्छा हाँ TR था ना, यस TR, और ये क्या था PQ प्लस, हाँ तो TR हमें मिल चुका है, TR था B साइन थीटा, और PQ कितना है A प्लस B cos थीटा। दिस इज फॉर्मूला फॉर अल्फा, tan अल्फा निकालो तो ये इसको इधर कर दो, और यू कैन राइट लाइक द अदर वे, और ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, तो आपको अल्फा मिल जाएगा। तो देख लो डेरिवेशन समझ में आया एवरीवन, और कॉपी करो यस सर। डेरिवेशन को तुम लोग, कॉपी द डेरिवेशन फास्ट। सर यस, मुझे पीटीआर के बात का कंफ्यूजन बहुत हो रहा है, समझ में नहीं आया। क्या चीज बेटा, पीटीआर के, पीटीआर के बात, पीटीआर के नहीं, हाँ सेकेंड पार्ट, टेन थीटा टेन अल्फा इज इक्वल टू, वो वाला। अच्छा पहले कॉपी कर लो उसको, Done, sir. ओके, नो जस्ट होल्ड ऑन, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अल्फा वाला पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग अल्फा पार्ट अगेन, ठीक है, ध्यान देना आप सब लोग। हाँ ये था ना अल्फा वाला पार्ट, ये देख लो, जस्ट देख लो, कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी इट फास्ट। So can you scroll the screen down? जस्ट होल्ड ऑन बेटा, एक सेकेंड। सर सर हाँ बोलो। सर आपने लास्ट लास्ट का आंसर आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा, इसके ऊपर तुमने सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है सर, a प्लस b चाहिए ना लास्ट उत्तर में, तो क्या फर्क लास्ट पड़ता आंसर है? में। कोई भी पहले लिख सकते हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पहले लिख सकते हो नहीं ना। नहीं नहीं हाँ सर, सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुमने पहला लिखा है, उसके नीचे हाँ, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी चाहिए था। तुम्हारा नाम क्या है? सर इंद्र सिंह। इंद्र सेन। नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, तुम a प्लस बी प्लस सी करो या b प्लस a प्लस सी करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? सर मैं वो बोलना, सर मैं वो नहीं बोलना रहा। Sir, he is सर asking हाँ, that सर आता तो मैं सर स्क्वायर आता तो रूट मैं रूट हाँ, तो उसके जगह पे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर क्यों नहीं किया, ऐसे पूछ रहे हो। अच्छा वो a प्लस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos थीटा थोड़ी ना आता है बेटा, cos थीटा a प्लस बी होल स्क्वायर में cos थीटा किधर आता है बच्चा? a प्लस बी होल स्क्वायर में cos थीटा नहीं आता है। cos थीटा आता है क्या? नहीं, a सर प्लस आता बी होल स्क्वायर में cos थीटा नहीं आता है। अब cos थीटा उससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अलग थोड़ी ना हो पाएगा उससे। यू कांट मेक इट सेपरेट, आप सेपरेट नहीं कर सकते उसको। तो वही तो मैंने पूछा, क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, अच्छा। नो अगेन, जस्ट होल्ड करो। तो यहां तक क्लियर, कहां तक क्लियर हो गया बताओ, दोबारा रिपीट करो। ये अल्फा वाला पार्ट रह गया ना ओनली, बॉयज एंड गर्ल्स, अल्फा वाला पार्ट रह गया है ना? यस सर। Yes, sir. दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान दो उसको। अगेन आई एम रिपीटिंग, हाँ लिसन केयरफुली। अच्छा, दोबारा फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं इधर से, ठीक है? तो हमारा डायग्राम क्या था? ये था बी, ध्यान समझना, एंड दिस इज ए। अच्छा, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम बन रहा था। अच्छा, ये रिजल्टेंट था तुम्हारा। अच्छा, दिस इज रिजल्टेंट। अच्छा, ये आंसर था उसका, रिजल्टेंट का मतलब आंसर। और ये एंगल कितना बना रहा था? थीटा, ठीक है? और बाकी डायग्राम को हमने क्या किया था? इसको आगे एक्सटेंड किया था, इसको भी आगे एक्सटेंड किया था, ये 90 बनाया था। तो इसका नेमिंग क्या करा था? पी क्यू आर एस और टी। डायग्राम क्लियर हुआ सबको? यस। और ये एंगल भी थीटा ही होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, लिसन हियर। बेसिकली हमने क्या लिया कि जो रिजल्टेंट है ना, ये वेक्टर ए से एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। और वेक्टर बी से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। तो तुमको ये अल्फा बीटा चाहिए ना, तो तुम कौन सा ट्राइंगल लोगे? सी टेक द ट्राइंगल पीटीआर, ध्यान से देखना, ट्राइंगल पीटीआर, बड़ा वाला ट्राइंगल। फाइंड आउट tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन, ओके, दैट इज पीटी, ठीक है ये? और पीटी को क्या लिख सकते हो? पी क्यू प्लस क्यू टी। अब वैल्यू रखते हैं हम लोग, ठीक है? अब वो छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल क्यू टी आर, उसमें तुम cos थीटा अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? cos थीटा इज क्यू टी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यू आर, तो क्यू टी अपॉन बी। इसका मतलब क्यू टी की वैल्यू कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू बी cos थीटा। इसी तरह sin थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्यू आर, तो दैट इज टी आर अपॉन बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? टी आर इज इक्वल टू बी साइन थीटा। सो हमने क्या किया? क्यू टी और टी आर की वैल्यू रख दी। नाउ पुट द वैल्यू। टी आर की वैल्यू क्या है? टी आर की वैल्यू क्या मिला हमें? बी साइन थीटा।
और पी क्यू का वैल्यू, पी क्यू का वैल्यू क्या मिला, पी क्यू का वैल्यू तो ए है, और क्यू टी का वैल्यू बी कॉस थीटा। ये आ गया tan अल्फा का फॉर्मूला। देखो समझ में आ रहा है? यस। देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें? एनीबॉडी हैविंग डाउट? नो सर। नो सर। नो। और अल्फा चाहिए तो अदर वे ऑफ राइटिंग इज tan इधर आ जाता है, यू कैन से tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, और अल्फा मिल जाएगा तो तुम्हें बीटा भी मिल जाएगा। बीटा कैसे मिलेगा? बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। तो अल्फा मिल जाएगा तो तुम्हें बीटा भी मिल जाएगा फिर। तो ये डेरिवेशन सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। Somebody is asking something. Wait. Yes. What do you want to ask? Yes, somebody. Yeah, Rishikesh. What do you want to ask? Yes, comment on this derivation. डन सर। Let me see the attendance first. Ah, Shubham. What do you want to ask? अच्छा ठीक है, नाउ डेरिवेशन कंप्लीटेड एवरीवन। तो आपको मैंने बताया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नो, आप लोग नाम क्यों लिख रहे हुआ है चैट में? यस, शौनक, सेजल, शुभम आर राइटिंग योर नेम्स। यस टेल मी, आप लोग नाम क्यों लिख रहे हैं अपने? अटेंडेंस के लिए। हाँ, फॉर अटेंडेंस। नहीं अटेंडेंस मिल जाती है हमको, अटेंडेंस की जरूरत नहीं है। सर केमिस्ट्री के सर ऐसे पूछते हैं हमें। नहीं नहीं, मैं अटेंडेंस ऑटोमेटिक ले लेता हूँ, मुझे अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मुझे मालूम चल जाता है कि कौन आया कौन नहीं आया। ओके, नाउ नो नीड टू दिस वन, नो पर्सनल चैट, नथिंग। ओके, सिर्फ जो आपको पूछना है यू कैन आस्क ओनली दैट वन। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। सी अच्छा, नो see the formula, everyone pay attention here. So yes Shubham, yes Rituraj, yes, what do you want to ask? You're raising your hand, what do you want to ask? Okay, now look here, see here, we got two formulas. Now let's say this is vector A, this is vector B, angle between them is theta, and you'll get resultant, that is R. Okay, now listen carefully what I'm saying. Okay,
So what is the formula for resultant? R is equal to, that is under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. ओके आपको इस फॉर्मूले का मास्टर बनना है. आप कहेंगे मास्टर कैसे बनेंगे? बिल्कुल ये फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए आप क्विकली कर सको इसको बिल्कुल. तो सी हियर आई एम डूइंग द थ्री स्पेशल केसेस. केस 1, and what is the formula for alpha? Tan alpha का भी फॉर्मूला था. What is the formula for alpha? Tan alpha is equal to, that is b upon b sin theta upon a plus b cos theta. ये फॉर्मूला हमारा. ओके केस फर्स्ट when theta is equal to theta is equal to 0 डिग्री. आप कहेंगे 0 डिग्री कैसे होगा? 0 डिग्री कब बनता है? when they are parallel. So let's say vector A and vector B, they are parallel. They are parallel. Are you getting? Put 0 degree here. What is cos 0 degree? 1. 1. Now in same, अब तुम a plus b is whole square का फॉर्मूला लिख सकते हो. पहले नहीं लिख सकते थे बेटा, cos की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना. a square plus b square plus 2ab, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 हो गया. Now I'll get a plus b whole square. ठीक है, this one inside root. So you'll get what? a plus b. And this is the maximum value. ये maximum value होती है. इसका मतलब अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो दे विल ऐड अप. तो आगे से क्या करना तुमने? आगे से क्या करना? अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिंपली ऐड कर देना. जरूरी थोड़ी ना फॉर्मूला अप्लाई कर. जैसे मैं समझा रहा हूं, लुक हियर, लेट्स से ये कार्ड है, लेट्स से. अच्छा, you are applying two forces here. Just see. एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री. तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 plus 5, that is equal to what? 7 न्यूटन. ठीक है, तो 0 डिग्री पे अगर सेम डायरेक्शन में होगा दे विल ऐड अप, वो ऐड हो जाएंगे. अच्छा, इसका क्या होगा? दिस वन. दूसरे का क्या होगा? इसका देख लेते हैं. जैसे लेट्स से, अच्छा इसका देखो क्या होगा. सी tan अल्फा 0 रखना है ना. sin 0 डिग्री क्या आएगा आंसर? sin 0 डिग्री 0 आएगा. इसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू 0. इसका मतलब अल्फा में 0 वैल्यू किसकी आती है? 0 डिग्री पे आती है. इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0 आएगी. अल्फा की वैल्यू 0 क्यों आएगा? जैसे ये f1 है, ये f2 है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा ना वो भी सेम डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू 7 न्यूटन आएगी. ठीक है, तो अल्फा f1 और f2 से एंगल कितना बना रहा है? 0 डिग्री बना रहा है. ठीक है, तो अगर 0 डिग्री होता है तो यार ना दोनों वेक्टर ऐड हो जाते हैं. 0 डिग्री पे दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं. ये बात क्लियर हुआ? फर्स्ट केस, एनीवन? Anybody having doubt? Copy down this first case. First case copy कर लेना. Done. Just copy it. No need to take photo. आपको फोटो लेने की जरूरत नहीं. Just copy it right now. पर आपके नोट्स इनकम्प्लीट रहेंगे, फोटो में ही रह जाएंगे सब. Done, sir. Done, sir.
Okay. See case number 2. Now case number 2. See. Now again, wait. Case number 2. Let theta is equal to, let's say theta is equal to, let's say theta is equal to 90 degree. 90 degree. Cos 90 क्या होगा? Yes. 0 0. इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर तुम लॉ पैराग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो कैसा आएगा? डायगोनल आएगा, रेक्टेंगल का डायगोनल आएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली। तो जस्ट इसका पाइथागोरस थ्योरम, दिस वन, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स से अगर ये कोई कार्ट है, लेट्स से 1 फोर्स इस तरफ लगा रहे हो, लेट्स से 2 न्यूटन, और दूसरा फोर्स इधर लगा रहे हो, लेट्स से 3 न्यूटन। तो रिजल्ट किसकी तरफ जाएगा? रिजल्ट विल गिव लाइक दिस वे, रिजल्ट विल कम दिस डायरेक्शन, और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 11। अच्छा, अल्फा क्या आएगा? अगेन tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था? b sin 90 ना, b sin 90 अपॉन a प्लस b cos 90। 90 है ना एंगल, 90 एंगल है, ठीक है, दोनों के बिटवीन। तो sin 90 इज 1, आई थिंक b अपॉन a आ जाएगा, b अपॉन a। हाँ, if a is equal to b, अगर a b दोनों सेम होंगे देन tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब रिजल्टेंट 45 डिग्री बनाएगा, मतलब ये एंगल क्या है? अल्फा। तो इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? b अपॉन a। ठीक है, इसको हम b ले रहे हैं, लेट्स से ये b हो गया, इसको हमने b लिया है, और लेट्स से दिस इज a, इसको b लिया, इसको a लिया है, तो ये हो जाएगा अल्फा इज b अपॉन a। ठीक है, जस्ट वेट। दिस b अपॉन a, तो ये बेटर रहेगा, दिस वन इज अल्फा, तो अल्फा आएगा b अपॉन a। ठीक है, तो आर यू गेटिंग द सेकंड केस? कॉन्फिडेंस दिस वन आल्सो, थीटा 90 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री होता है तो ऐड कर दो, 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा फिर।
Done, sir. ओके नाउ तो ऐसा नहीं आपको इस फॉर्मूले का मास्टर बनना है। फॉर्मूले का मास्टर कैसे बनेंगे आपको सोचना है। मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं कि अगर 0 डिग्री पे होगा तो ऐड कर देना, ठीक है। अच्छा सी लेट्स से केस 3, अगर थीटा लेट्स से थीटा अगर 180 डिग्री होता, देन व्हाट इज cos 180 डिग्री? यस यस cos 180 डिग्री इज व्हाट? -1. वेरी गुड, -1, ठीक है, -1। सो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस आ जाएगा ना, -2ab। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू, हाँ, अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। सो तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये मिनिमम होता है बेटा, इट्स अ मिनिमम। ये ए माइनस बी भी हो सकता है या बी माइनस ए भी हो सकता है, डिपेंडिंग विच इज ग्रेटर, ठीक है। तो इसका मतलब आर मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाती है? ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक है। दिस वन समझने की कोशिश करते हैं। अगेन लेट्स से you are applying one force on left hand side, मतलब ये क्या है कि दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। 180 Sir, कब 180 डिग्री कब बनेगा? लेट्स से अगर ए इधर है एंड बी इज दिस डायरेक्शन, यस a minus b whole square or b minus a whole square, right? या इट मे बी a minus b whole square or b minus a whole square, you are correct. Okay. Thank you, sir. It may be a minus b or b minus a. So actually it's a greater minus smaller. Okay, now so let's say f1 is 2 Newton and f2 is 5 Newton. तो रिजल्टेंट किसकी तरफ जाएगा? अगर 2 लेफ्ट की तरफ लग रहा है, 5 राइट की तरफ लग रहा है, रिजल्टेंट किधर जाएगा? 5 की तरफ जाएगा ना। तो रिजल्टेंट विल बी 5 minus 2 is equal to 3 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। यस उस पे आते हैं हम लोग एंगल्स पे। यस अगेन tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 180 डिग्री अपॉन a प्लस b cos 180 डिग्री। तो sin 180 डिग्री क्या होता है? 0। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यस सिंस इट इज पैरेलल, जैसे ये पैरेलल है ना, so it will make 0 degree with f1 and f2। f2 के साथ 0 डिग्री बना देगा, f1 के साथ 180 बना दिया, ठीक है। तो आर यू गेटिंग द थर्ड केस? मतलब अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देना, 90 डिग्री पे है तो पाइथागोरस थ्योरम, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो कम टू दिस डेरिवेशन। Done, sir. Done, sir. सो मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन एंड अगेन, आपको इस फॉर्मूले का मास्टर बनना है। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज करोगे जब तुमको दो वेक्टर्स को, दो डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज को ऐड करना है।
Sir, you're not audible. यस, मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? यस, इज कमिंग और नॉट? It is. यस इट इज ना? हाँ, यस, ओके. Sir, are there only 3 cases? No, actually 3 main cases you have to memorize it. And next thing is there are lot of things you have to memorize it. Just I'm coming to that one. Just slowly I'm coming, gradually I'm coming to that one. Just hold on. Okay, 0. Everybody copied all the cases? 1, 2, 3. That's Yes, sir. 0 degree, then 90 degree, and then 180 degree. Okay. Now look here. Okay. Just here. Now, there's an important thing. Just here. Now, what is the formula? R is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. See here, I've told you theta should varies from 0 degree to 180 degree. It may be any angle between 0 and 180 degree. So I am taking only right now 3 cases. Look here. So you'll get the maximum when theta is equal to 0 degree. That is a plus b. You get minimum when theta is equal to 180 degree. You'll get a minus b. Okay? It means in vector, मैंने बताया था ना, angle varies from 0 to 180 degree. Can you memorize this one? Okay. Now, again class. अब ये जो angle ऐसी है, this is maximum, this is minimum. तो ये इसका range हो जाता है, इसका range. If you want to add two numbers, according to their direction, तो उनकी वैल्यूज वेरी करती है a प्लस बी से लेकर a माइनस बी तक वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल. अब एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, 0, 30, 60, 90, 150, 120, 130, कोई भी एंगल हो सकता है. तो मैक्सिमम कब मिलता है? when angle is 0 degree they will get add up. मिनिमम कब मिलता है? when angle is 180 degree they will get subtract. And your addition you are doing, you're adding basically. Is it clear? Okay. Now see here, let's have an example. You want to add 3 and 4. You want to add 3 and 4, and this is answer sum. तो उसका सम का रेंज क्या होगा? 3 plus 4 से लेकर 4 minus 3 तक होगा. इसका मतलब उसका रेंज क्या हो जाएगा? 7 to 1. This is a range. It means अगर 3 और 4 ऐड करना है तो उसका आंसर 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और कोई भी वैल्यू हो सकती है बिटवीन 7 and 1. इट डिपेंड्स ऑन द एंगल. एंगल पर डिपेंड करेगा ना. अगर एंगल 0 डिग्री है तो फिर 7 हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री है तो माइनस हो जाएगा, तो फिर 1 हो जाएगा. इसका मतलब 3 और 4 को तुम ऐड कर रहे हो तो 3 और 4 की वैल्यू 7 भी हो सकती है, और 7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 5, 4, 3, 2, 1, कोई भी वैल्यू हो सकती है बिटवीन एडिशन टू सब्ट्रैक्शन. इसका मतलब हमने क्या सीखा? सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू वेक्टर्स should never be greater than its sum and should never be less than its difference. दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, दो नंबर को डायरेक्शन के साथ ऐड कर रहे हो, तो उनका जो एडिशन होता है उसके सम से ज्यादा नहीं हो सकता और उसके डिफरेंस से कम नहीं हो सकता, और उसकी वैल्यू सम और डिफरेंस के बिटवीन कोई भी वैल्यू ले सकता है. सम भी ले सकता है, डिफरेंस भी ले सकता है, और उसके बिटवीन कोई भी वैल्यू ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल. एंगल पे डिपेंड करेगा, ये एंगल पे डिपेंड करेगा. तो मैक्सिमम कब मिलता है? जब 0 डिग्री होता है. मिनिमम कब मिलता है? जब 180 डिग्री होता है. But it can take the any value. Suppose अगर somebody asks, yes, anybody want to ask anything? Just hold on.
आई हैव ऑलरेडी डिड दिस वन. शौनक, यू आर आस्किंग 0 डिग्री ना? 0 डिग्री हमने ऑलरेडी किया हुआ है. जस्ट this is 0 degree. We did this one. Wait, hold करो. This is 0 degree. Yes. Anybody having doubt regarding 0 degree? 0 डिग्री पे ऐड हो जाता है ना, सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो जाएंगे. यस शौनक, कोई डाउट है 0 पे? ये 0 था, ठीक है. अच्छा, क्लियर है सबको 0 पे? और ये 90 पे, दिस वन 180. अच्छा, ये हम लोग डिस्कस करें तो वापस आते हैं. पहले बताओ ये डिस्कशन समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? यस. रिजल्टेंट नेगेटिव होता है क्या? रिजल्टेंट नेगेटिव कैसे होगा? नहीं, रिजल्टेंट नेगेटिव नहीं होगा बेटा. अगर तुम 3 और 4 को ऐड कर रहे हो, 3 और 4 को ऐड कर रहे हो, देखो तुम ऐसा समझो कि तुम दो नंबर को ऐड कर रहे हो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? उसका सम हो सकता है. हाँ, मिनिमम क्या हो सकता है? उसका डिफरेंस हो सकता है. मतलब a प्लस बी से a माइनस बी तक जाएगा. मैंने ये भी किसी बच्चे ने पूछा था कि ये a माइनस बी होगा कि b माइनस a होगा, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था यहाँ पे, ग्रेटर माइनस स्मॉलर. बड़े को छोटे से माइनस, बड़े से छोटे को माइनस करो तो माइनस नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा. नहीं, ठीक है. तो ये समझ में आया इसका रेंज? रेंज क्लियर हुआ सर सबको? हम उसको मॉड में भी डाल सकते हैं ना? हाँ, मॉड में भी जा सकते हैं. गुड. शी इज सेइंग कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? डेफिनेटली आप लिख सकते हो इस तरह से. सी, यू कैन राइट लाइक दिस वे आल्सो. हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा. ठीक है. तो इसका मतलब दो नंबर को तुम ऐड कर रहे हो तो उसकी रेंज क्या होगी? उसका रेंज होगा एडिशन से लेकर सब्ट्रैक्शन तक. तो अगर somebody ask you 4 plus 3 का आंसर क्या होगा डायरेक्शन के साथ, आप बोलेंगे 4 plus 3 कितना होता है 7, और 4 minus 3 कितना होता है 1. तो 7 से लेके 1 तक को कोई भी वैल्यू ले सकता है, वो एंगल पर डिपेंड करेगा. 7 लेगा जब 0 डिग्री होगा, 1 लेगा जब 180 डिग्री होगा, और बाकी एंगल्स पे उसकी वैल्यू 7 और 1 के बिटवीन रहेगा. ये उसकी रेंज हो गया. तो याद रखना, sum of two numbers, sum of two vectors should never be greater than its sum. उसके सम से ज्यादा नहीं हो सकता. greater than its sum and should never be less than its difference. सम से ज्यादा नहीं हो सकता, डिफरेंस से कम नहीं हो सकता. ये बात ध्यान रखना. हाँ, अगर आप 90 लोगे तो यहाँ पर 90 पे क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा? 90 डिग्री पर आएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 90 पे बात है सर, तो 90 पे क्या आएगी बेटा यहाँ पर? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा? 5 आएगा ना. 5, 90 पे 5 आएगा. तो 0 डिग्री पे 7 आएगा, 90 पे पाइथागोरस थ्योरम, और 180 पे 1 आएगा. मतलब 7 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट एंगल पर डिपेंड करता है. वो तो डिपेंड करता है कि 3 और 4 के बिटवीन एंगल क्या है. इसी तरह वो डिपेंड करता है कि ए और बी के बिटवीन एंगल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा वो. तो ये क्विक मेथड याद रखना. 0 डिग्री पे ऐड कर देना, 180 पे माइनस कर देना, 90 पे पाइथागोरस थ्योरम हमेशा, ऑलवेज. ठीक है. आई होप ये इंफॉर्मेशन समझ में आया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है. मतलब उसकी वैल्यू एंगल पे डिपेंड करती है. इसका मतलब जब तुम दो वेक्टर को ऐड करते हो ना, तो उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? इट डिपेंड्स ऑन cos थीटा, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल. ओके.
Completed? Yes, everyone completed? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सी वन मोर थिंग, हम इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे क्योंकि तुम्हें इसका मास्टर बनना है ना, मास्टर बनने के लिए डिस्कस करना जरूरी है इसको, ठीक है। अच्छा फिर से पढ़ते हैं, जस्ट सी अगेन, लेट लेट ए एंड बी आर सेम वेक्टर्स, लेट ए और बी की वैल्यू क्या है, इक्वल है, लेट्स से दे आर सेम, मैग्नीट्यूड्स आर सेम, मैग्नीट्यूड्स आर मैग्नीट्यूड सेम, ऐसा हो सकता है ना कि तुम दो को ऐड कर रहे हो, मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट डायरेक्शन आर डिफरेंट, बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट, डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शंस आर डिफरेंट। अच्छा समझने की कोशिश करो, सी लुक हियर, लेट्स से दिस इज x, मैंने x ले लिया और ये क्या होगा, सी ये इसका आंसर होगा। अच्छा एंगल कितना है इनके बिटवीन, थीटा। सो एक काम करते हैं, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, तो r की वैल्यू क्या आएगी बेटा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ये फॉर्मूला। हम स्पेशल के में मास्टर बना रहे हैं ना इस फॉर्मूले का, तुम्हें समझना है कैसे हैंडल करेंगे। अच्छा ठीक है, तो क्या आएगा ये ब्रैकेट में, यस 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, यस ठीक है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। आपको याद है जब मैं ट्रिगो पढ़ा रहा था तो आपको मैंने कुछ फॉर्मूलेस दिए थे और आपने फटाफट बोला था सर मुझे आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, बहुत फटाफट आप लोग कर रहे थे। वहां पे एक फॉर्मूला था, ट्रिगो का फॉर्मूला था, जैसे ये मैंने ट्रिगो में कराया गया फॉर्मूला, सी द फॉर्मूला इन ट्रिगो, ट्रिगो का एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, cos थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला था, cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, सो 1 प्लस कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आइडेंटिटी है ट्रिगो का, आइडेंटिटी है ट्रिगो की, आइडेंटिटी है कि cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, तो 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आप 1 प्लस cos थीटा को क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, अगेन जस्ट टेक इट, तो इट बिकम 2x स्क्वायर और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। जस्ट होल्ड ऑन बेटा एक सेकेंड। अच्छा तो अगेन क्लास, हाँ देखो, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 विल कम आउट, x स्क्वायर का x बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर का cos बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया क्विक फॉर्मूला, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में आप बहुत ही क्विक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई इस तरह का आएगा, x और x ऐड हो रहा है, आंसर उसका r है, तो r की वैल्यू क्या होगी बेटा, फॉर्मूला इज 2x cos थीटा बाय 2, ये हो गया क्विक फॉर्मूला। तो अगर दो वेक्टर को ऐड करना है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यू कैन यूज क्विक, आर यू गेटिंग क्विक फॉर्मूला, यस होल्ड करो एक सेकंड, जस्ट होल्ड Yes, करो, sir. कॉन्फिडेंस दिस क्विक फॉर्मूला, इसको डिस्कस करना है मुझे।
हेलो दिवांश्री, अरे ब्रिज कोर्स में पूरा 11 12 थोड़ी ना पढ़ाया जाता है। आपको आइडिया दिया जाता है, पूरा पढ़ाया थोड़ी नहीं जाता है चैप्टर पूरा 11 12। बहुत पढ़ाएंगे 2 साल लग जाता है पढ़ाने में। कंप्लीटेड? अच्छा अच्छा, ध्यान सुनो। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, होल्ड होल्ड ऑन होल्ड। हाँ, अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करोगे वो समझा रहे, तुम्हें ध्यान समझना ही लोग। एवरीवन पे अटेंशन हियर। अच्छा चलो, फॉर्मूला हमारा आ गया। फॉर्मूला क्या था? सीयर। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि अगर तुम्हें दो वेक्टर ऐड करना है एक्स और एंगल थीटा है, तो उसका आंसर क्या होगा? आर होगा। और आर की वैल्यू हो गया दैट इज 2x cos थीटा बाई 2। अच्छा नाउ सी, मैं कुछ केसेस लेता हूं। लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? यस, कैलकुलेटेड फास्ट, तीनों कैलकुलेट करो। 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। Put the values, get answer, all three. क्या वैल्यू आया? यस, पहले का कितना आया? x इसका वैल्यू कितना आया बेटा? cos 30 डिग्री इज हाफ तो आएगा क्या? फाइनल आंसर क्या है आर की वैल्यू? x आगे √2x। नहीं, √2x नहीं आएगा बेटा, √3x आएगा। देखो ठीक है, √3x आएगा। क्या हुआ, √3 नहीं आएगा क्या? मैं सॉल्व करके दिखाऊं क्या आप लोगों को? करेक्ट सर, हाँ √3x। हाँ, √3x आएगा, क्योंकि ये देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। 2x cos 60 रखेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा ना, और cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो कितना हो जाएगा ये? x √3 आ जाएगा। अच्छा दूसरा वाला कितना आएगा? इस 90 वाला 90 रखेंगे तो 45 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो हाउ मच यू विल गेट? √2x। √2x, गुड। 2x इंटू 1/√2 रेशनलाइज कर देंगे तो क्या होगा? x √2। थर्ड क्या आएगा? x वेरी x आएगा, x आएगा, क्योंकि 2x 1/2 हो जाएगा। तो तुम इसको याद करोगे, वहां बच्चे सॉल्व थोड़ी ना करते, याद रहता है उनको। 60 डिग्री पे x √3 आ जाएगा, 90 पे x √2 आ जाएगा। अब 120 बहुत इंटरेस्टिंग है, x और x ऐड कर रहे हो, आंसर क्या आ रहा है? x आ रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैथ्स में तो नहीं होता है, वेक्टर में होता है। अब मैं समझा रहा हूं दूसरी तरीके से।
ध्यान देखो सब लोग, एवरीवन पे अटेंशन हियर। लेट्स से तुम 5 और 5 ऐड कर रहे हो, वेक्टर 5 और 5 ऐड कर रहे हो, ये उसका आंसर है। ये एंगल थीटा है। तो ध्यान सुनो, सो 60 डिग्री पर क्या आएगा, 60 डिग्री पे इसका आंसर आएगा, सम है बेटा, 60 डिग्री पे इसका आंसर आएगा क्या आएगा, क्या लिखूं, 5 और 5 है तो मैं क्या लिखूं, 10 x√3 की जगह 90 डिग्री पर क्या आएगा, 5√2 और 120 5 डिग्री पर क्या आएगा, 5 हाँ ये तो बिल्कुल अलग सा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब 5 + 5 = 5। मैथ्स में तो ऐसा नहीं होता है, 5 को 5 और 5 ऐड करो तो 10 बनता है ना, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर में 5 और 5 ऐड करोगे तो 5 भी हो सकता है। 5 + 5 = 5 when angle is equal to 120 डिग्री। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप 5 और 5 ऐड कर रहे हैं। सी लेट मी अंडरस्टैंड हियर, सी हियर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस कि तुम 5 और 5 ऐड कर रहे हो और आंसर 5 आ रहा है। आंसर इज आल्सो कमिंग 5 एट व्हाट एंगल, एट 120 डिग्री। इसका मतलब सर your voice is cracking. हाँ बोलो, इसका मतलब अगर दो वेक्टर सेम होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो 60 डिग्री पे क्या कर देना, x√3 कर देना, 90 डिग्री पे x√2, 120 पे सेम आ जाता है। 120 बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि तुम 5 + 5 2 + 2 ऐड कर रहे हो, आंसर 2 आ रहा है अगर एंगल 120 डिग्री होगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर तुम 5 और 5 ऐड कर रहे हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यस, 5 और 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम क्या होगी? 5 और 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? maximum 10 मैक्सिमम 10 आएगा और मिनिमम 0 बट ये इसका रेंज हो जाता है। इस रेंज में वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है? तो उसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 5√2 भी हो सकती है, 5√3 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल। एंगल पर डिपेंड करता है। सो आपको बिल्कुल फॉर्मूला अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए कि कैसे फॉर्मूले को हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूले को हैंडल नहीं कर पाया तो न्यूमेरिकल भी, देखो जितना अच्छे से फॉर्मूले यूज करोगे उतने अच्छे से तुम्हारी न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी। और अगर तुमने सिर्फ सोचा कि मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं होता है थ्योरी पढ़ने से, ठीक है? तो आई कॉन्फिड ऑन दिस स्मॉल थिंग्स सो यू कैन मेमोराइज इट, इसको याद रखना, ठीक है? दिस फिनिशेस एडिशन, एडिशन हमने कंप्लीट किया। अच्छा जस्ट वेट, ठीक है, जस्ट होल्ड करो, कॉन्फिड ऑन दिस वन, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूं। अच्छा, नो जस्ट कंप्लीटेड, देन टेल मी, आई विल मूव फॉरवर्ड। मुझे कुछ और भी बताना है आपको। done sir ओके, done जस्ट होल्ड ऑन। sir नाउ लिसन हियर, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, नाउ इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, इससे कुछ समझने को मिलता है। से दिस अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। 3 forces are in equilibrium, equilibrium मतलब बैलेंस्ड। 3 फोर्सेस हैं, बैलेंस्ड है, उनका सम 0 आता है, मतलब फोर्सेस आर बैलेंस्ड। बैलेंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम।
तो 3 फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ठीक है। अगर बैलेंस होंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स जो है ना वो 0 है, नेट फोर्स इज 0, इट्स अ बैलेंस। हमको मालूम कैसे चलता है कि बैलेंस है कि नहीं, तो ध्यान सुनो, आपको मैंने लॉ ऑफ पॉलीगॉन बताया था। पॉलीगॉन लॉ में क्या बताया था, लेट्स से ये जिसकी वैल्यू सब नहीं ये होती। F1 है और दूसरा फोर्स ये F2 है एंड थर्ड फोर्स ये F3 है। यू वांट टू ऐड 3, तीनों को ऐड करने की कोशिश करो तो पहले हम क्या लाएंगे, F1 को लाएंगे, ब्रिंग F1 फर्स्ट, F1 को इधर ले आते हैं, ठीक है, जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये हो गया F1, ठीक है। फिर F2 को लाएंगे, F2 को यहाँ पे लगा देंगे इसके हेड से, सेम ऑर्डर में है ना। फिर F3 को लाएंगे, F3 को लगाया है तो ये तो क्लोज हो गया, क्लोज हो गया मतलब इसका आंसर क्या होगा, रिजल्टेंट मिलेगा क्या, नहीं, ये तो अपने से क्लोज होगा, नॉट गेट एनी रिजल्टेंट, ठीक है। अच्छा ओके, चलो ये बात तो हो गई, अब आगे क्या होगा, सी हियर। अब तुम थ्योरी को समझने की कोशिश करो कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, 0 है। अच्छा ठीक है, इसको राइट तरफ ले जाओ, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस F3, ऐसे लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे हम लोग, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, मॉड, तो F1 प्लस F2 मॉड ऑफ इज इक्वल टू मॉड ऑफ F3, ठीक है, ऐसे ठीक लिख रहे हैं, स्टेप समझ में आ रहा है। इसका मतलब F1 और F2 का एडिशन F3 के एडिशन के बराबर होना चाहिए, यही मतलब तो हुआ इसका मतलब। अच्छा अब देखो यार, दो वेक्टर का रेंज क्या होता है, एडिशन से लेकर सब्ट्रैक्शन तक, एडिशन से लेकर सब्ट्रैक्शन तक। इसका मतलब ये हुआ कि F3 की वैल्यू मस्ट लाई इन द रेंज ऑफ दिस वन। इसका मतलब F3 मस्ट लाई in range of F1 plus F2 and F1 minus F2। तो ध्यान से सुनो, ये बैलेंस कब होगा, जब F3 की वैल्यू इसके रेंज में आनी चाहिए, तभी ये बैलेंस होगा, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होगा। तो जस्ट कॉम्पिटेंस दिस कंडीशन में समझा रहा हूं आपको, कुछ समझाना चाह रहा हूं, कॉम्पिटेंस दिस क्वेश्चन, डू इट फास्ट। Just comment on this one. Then I will want to make you understand something. मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको, जल्दी कॉपी करो। Done, sir. Done. Sir, wait.
Done, sir. अच्छा अब देखो ध्यान से, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि 4-0 हो रहा है कि नहीं 0? ये है कंडीशन फॉर, ये कंडीशन है बेटा। ठीक है, नेट 4-0 होना चाहिए। अच्छा मैं समझा रहा हूं, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ध्यान से। अच्छा अच्छा मैं कोई छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। In which of the following net force is not 0? ठीक है, and forces are given F2, F1, F2, F3. Option A, option B, option C, option D। किसमें 4-0 नहीं होगा? मैंने तुम्हें कंडीशन बता दिया, यू हैव टू चेक दिस कंडीशन। आपको बेटा ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ये वाली। अगर ये इसमें आ रहा है तब तो 4-0 है, अदरवाइज 4-0 नहीं है। तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? जैसे कोई पहले का क्वेश्चन समझ में आया एवरीबॉडी? अच्छा समझा? Yes, sir. ये 10 और 10 है, F1 F2। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई भी F1 ले लो, कोई भी F2 ले लो, ठीक है। अच्छा पहले इन दोनों को लो, 10 और 10, तो मैक्सिमम क्या होगा 20 और मिनिमम क्या होगा 10 - 10 0। और 10 इसमें आता है, यस आता है, आता है ना 10? आता है कि नहीं आता 10? F3 आता है कि नहीं उसमें? Yes, sir. F3 आता है। जस्ट अगेन आई एम जस्ट, मैं दोबारा समझा रहा हूं इसको, देखो यार। तुम पहले ये दो को ले लो, कोई भी ले लो, ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो 10 + 10 कितना होगा 20 और 10 - 10 0। तो 10 इसमें आता है, यस। इसका मतलब ये ठीक है 4-0 हो सकता है। तो इस केस में 4-0 होगा, इस केस में 4 शुड बी 0, नेट 4 शुड बी 0। इसमें आओ 10 और 10 20, 10 - 10 0, यस। 20 इसमें आता है, यस आता है। इसमें भी 4-0 हो सकता है। इसमें आओ 10 + 20 30, 20 - 10 10, 20 इसमें आएगा, यस। नेट 4 शुड बी 0। अच्छा ये वाले में आओ 10 + 20 30 और 10 40 इसमें आता है क्या? 40 इसमें नहीं आएगा बेटा, जिसका मतलब इसमें नेट 4-0 नहीं होगा। तो मेरी बात ध्यान सुनो, मैं देखो कुछ बच्चे इस तरीके से करते हैं, वो फटाफट रेंज बनाते हैं। अब तीसरा वाला देखो वो क्या करते हैं, 3 नंबर उसको मिलते हैं, आपको एमसीक्यूज में 3 नंबर मिलते हैं। आप क्या करते हैं, 2 को ऐड करके उसकी रेंज निकालते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन उसकी रेंज बन जाएगी। जैसे 10 10 दे रखा है तो 10 + 10 20, 10 - 10 0, तो ऐसे रेंज। अगर थर्ड वाला वैल्यू उसके अंदर आ रहा है, रेंज में आ रहा है, तो वो 0 बना देगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो 0 नहीं बना पाएगा। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं करते हैं। कुछ बच्चे दूसरी तरीके से भी करते हैं, अदर मेथड भी होता है। अदर मेथड इज, अदर मेथड जिसमें ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा उसमें नेट 4-0 होगा। जिसमें ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा उसमें नेट 4-0 नहीं होगा। तो एक बात सुनो, 10 10 10 का ट्रायंगल बन जाएगा, 10 10 20 का ट्रायंगल बन जाएगा, 10 20 20 का ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन 10 20 40 का ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल के फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है? सम ऑफ टू साइड्स। क्या कंडीशन Should थी? be greater than the other side. शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इस तरह से चेक करते हैं मैनुअली
मतलब एडिशन किया सब्ट्रैक्शन किया, थर्ड वाला उसमें आता है तो 4 0 है, अगर नहीं आता है तो 4 0 नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते, वो ट्रायंगल देख लेते हैं, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है तो 0 हो जाएगा, ट्रायंगल बन रहा है तो 0 क्यों हो जाएगा, सी, क्योंकि ट्रायंगल बनता है ना, देखो ट्रायंगल बनेगा ना, जस्ट सी दिस वन, अगर इसमें ट्रायंगल बन गया, व्हाट इज गोइंग हियर, जस्ट होल्ड ऑन बेटा एक सेकंड, हाँ इसमें अगर देखो ट्रायंगल बन गया, जस्ट वेट, अगर इसमें ट्रायंगल बन गया तो नेट फोर्स 0 है, तो सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड, और अगर ट्रायंगल नहीं बना तो वो 0 नहीं होगा, फिर वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 तभी बनता है जब क्लोज होता है, क्लोज मतलब वो ट्रायंगल बन जाए, अगर वो ट्रायंगल नहीं बन पाया तो 0 नहीं हो पाएगा फिर। तो आर यू गेटिंग, कैसे आप इसको हैंडल करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, यस होल्ड ऑन बेटा एक सेकंड। तो कॉम्पिटेंस दिस वन आपको याद रहेगा हमने किया क्या है, तो ये समझ में आया सबको, एवरीबॉडी, एनी डाउट? ट्रायंगल या तो ट्रायंगल से चेक कर सकते हो या फिर आपको उसका रेंज से चेक करना पड़ेगा। ओके सर। ओके बाय, थैंक यू। So your voice is breaking. हाँ यस, नाउ इट्स कंप्लीटेड, नाउ आई गॉट इट ना बेटा, आप समझ में आ गए ना। सो आज मैं लेक्चर यहाँ पे रोक रहा हूँ नाउ, अब मैं नेक्स्ट टाइम कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, ओके नेक्स्ट लेक्चर। इसको अच्छे से पढ़ लेना, वेक्टर एडिशन मस्ट रिक्वायर्ड, विदाउट वेक्टर एडिशन आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग की एबिलिटी कम हो जाएगी। कंप्लीटेड एवरीवन? मैं मीटिंग एंड करूं? यस Yes sir. Yes sir. बाय। इसको पढ़ लेना, एनी डाउट मैं इसका भेज दूंगा वीडियो और रिकॉर्डिंग, यू कैन सी इट, हाँ डाउट होगा यू कैन आस्क। चलो बाय। Yes, sir. Bye sir. Bye, Thank sir. you. Bye, sir. Bye sir. Thank you sir. Bye. Bye.